नाजरीन ग्रामी, मिस्र फिरौनों की सरजमीन है। एक ऐसी सरजमीन जिसके सीने में कई पुरइसरार और शर्मनाक कहानियां दफन हैं। हजारों साल पुरानी इस तरक्की याफ्ता कौम के कारनामे जहां आज तक मौजूदा साइंस के लिए एक मुहिम्मा बने हुए हैं, वहीं जिनसी ताल्लुकात में मिस्र के हुक्मरानों की आजाद तबीयत और बेरा रवि दौरे हाजिर में तसव्वुराती तौर पर भी निहायत भयानक है। यूं तो मिस्र के फिरौनों के लिए अपनी बहनों से शादियां रचाना और अपनी बेटियों से जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेना कोई बड़ी और खिलाफे मामूल बात ना थी, लेकिन आज हम मिस्र की एक ऐसी रानी का अहवाल बयान करेंगे जिसे मिस्र की तारीख में ट्रेजेडी क्वीन यानी गमों की मारी मलका का खिताब हासिल है, क्योंकि ये मलका जिसे तारीख अनक सनामून के नाम से याद करती है, पहले अपनी बाप की हवस का निशाना बनी, इसके बाद अपने भाई और फिर उसके बाद अपने नाना की हवस का शिकार हुई। ऐसा वाकया ना तो पहले कभी तारीख में रूनुमा हुआ था और ना ही इसके बाद कभी किसी कौम में ऐसा हुआ। तो चलिए कुछ रोशनी डालते हैं इस मलका की जिंदगी पर। नाज़रीन ग्रामी, तूत अनख आमन नामी फिरौन के बारे में तो सभी जानते हैं कि जिसका आलीशान मकबरा गुज़श्ता सदी में दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन इसकी बहन अनक सनामून के बारे में बहुत ही कम अफराद जानते हैं। फिरौनों के मकबरों में बनी तस्वीर इसकी जिंदगी की कहानी बयान करती हैं। वो मिस्र के 18वें हुक्मरान खानदान की शहजादी थी जो 1350 कबल मसीह के दौरान पैदा हुई। उसका बाप यानी फिरौन आखन आतन मजहबी तब्दीलियां करने के हवाले से खासा मशहूर है। आखन आतन से पहले मिस्र में बहुत से देवताओं को माना जाता था, जिनमें रा, आमन, होरस, ओजाइरस और आइसिस शामिल थे। आखन आतन ने उन तमाम देवताओं की इबादत पर पाबंदी आयद करते हुए सिर्फ सूरज की इबादत का हुक्म जारी किया, जिसका नाम आतन देवता था, और उसने खुद अपना नाम आखन आतन यानी आतन का बंदा रखा। जबकि आखन आतन का एक और कारनामा दारुल हुकूमत को थबीस नामी शहर से अमरना में मुंतकिल करना भी है। इन तमाम तब्दीलियों के सबब मिस्री अवाम में वो खासा गैर मकबूल था, जबकि उसकी गैर मकबूलियत की एक बड़ी वजह उसकी आजादाना जिनसी सोच और ताल्लुकात भी थे। अनक सनामून उसी फिरौन यानी आखन आतन और मलका नफरतीती की तीसरी नंबर की बेटी थी। इसकी दो बड़ी बहनों के नाम मैरी तीतन और मैकी तेतन थे। अनक सनामून समेत ये तीनों शहजादियां अपने बाप की जिनसी हवस का निशाना बनी। इन तीनों में एक बहन यानी मैकी तीतन अपने ही बाप यानी आखन आतन के बच्चे की पैदाइश के दौरान जां बहक हुई। फिरौन आखन आतन की मौत के कुछ अरसे बाद जब तूत अनक आमन नया फिरौन बना तो शहजादी अनक सनामून की शादी उससे कर दी गई। इस शादी के वक्त तूत अनक आमन की उम्र 9 साल थी, जबकि अनक सनामून उम्र में उससे कुछ बड़ी थी। याद रहे कि तूत अनक आमन भी आखन आतन का बेटा यानी अनक सनामून का भाई ही था। आपको ये तीनों बातें काफी अजीब लग रही होंगी, लेकिन हम जिस मुआशरे की बात कर रहे हैं वो आज से हजारों साल पहले गुजर चुका है, जिसमें बादशाह के खानदान को सूरज का अवतार कहा जाता था। बादशाही खून को खालिस रखने की खातिर शहजादों और शहजादों की शादियां आपस में ही तय की जाती। बाद अज़ां ये शादियां फिरौनों की होने वाली औलादों में ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का सबब भी बनती। तूत अनक आमन की दरियाफ्त शुदा मम्मी इस बात का वाज़ेह सबूत है। तूत अनक आमन नामी फिरौन, जिसकी पैदाइश भी बहन और भाई की शादी के नतीजे में हुई, पैदाइशी तौर पर निहायत कमजोर और जनाना जिस्म का मालिक होने के साथ साथ एक टांग से माजूर भी था। नाज़रीन ग्रामी, अगले 10 सालों तक इस जोड़े यानी तूत अनक आमन और मलका अनक सनामून ने निहायत कामयाबी के साथ हुकूमत की। इन दोनों ने अपने बाप के वो फैसले जो अवाम में गम और गुस्से का सबब बने थे, सब के सब वापस ले लिए। शाही मजहब तब्दील करके पुराने देवताओं की इबादत को बहाल कर दिया गया। तूत अनक आमन और अनक सनामून की इस शादी के नतीजे में 2 बेटियां पैदा हुई, लेकिन ये दोनों भी जिस्मानी कमजोरी के सबब ज्यादा अरसे न जी सकी। इन दोनों बेटियों की ममियां फिरौन तूत अनक आमन के मकबरे से बरामद हो चुकी हैं। अनक सनामून और तूत अनक आमन के हालात जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रहे थे कि अचानक 18 साल की उम्र में तूत अनक आमन की मौत वाक़ई हो गई। अब अनक सनामून अकेले ही तख्त की वारिस थी, लेकिन मलका नफरतीती का बाप और अनक सनामून का नाना, जिसका नाम अय्या था, तूत अनक आमन के दौर में एक काबिल मुशीर और सल्तनत के सबसे बड़े वजीर का ओहदा रखता था। अब अय्या यानी अनक सनामून के नाना ने
اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ایا سے شادی کر لے تاکہ ایا بغیر کسی مزاحمت کے نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے۔ اس دور میں بھیجا گیا ایک خط ماہرین آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا ہے، جو کہ مصر کی ایک ملکہ نے ہتھیوں کے حکمران سپیلیو لیوما کو لکھا تھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہتھیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انک سنامون سے کر دے، جس کے سبب انک سنامون ایا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی۔ ہتھیوں کی سلطنت اس دور کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے زنانزہ نامی اپنا ایک بیٹا انک سنامون سے شادی کے لیے روانہ کیا، جو دوران سفر ہی مارا گیا۔ ممکن ہے کہ اس کی موت میں ایا کا ہاتھ ہو۔ بہرحال ایا نے زبردستی انک سنامون یعنی اپنی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن بیٹھا۔ مصر کے تاریخی کتبوں پر ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر ایا اور انک سنامون کا نام بحیثیت شوہر اور بیوی تو ملتا ہے، لیکن اس شادی کے بعد انک سنامون کا کیا بنا، اس کی موت کیسے واقع ہوئی، تاریخ اس بارے میں مکمل خاموش ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت ہی کم عمری میں انک سنامون کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین گرامی، انک سنامون کا مقبرہ ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے، لیکن وہ ان قدیم مقبروں میں سے ایک ہے جن کی تلاش سائنسدانوں کو ایک مدت سے ہے۔ مصر میں ویلی آف کنگ نامی زمین سے کچھ ایسی نامعلوم ممیاں دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انک سنامون کی ممی ہو سکتی ہیں، لیکن حتمی طور پر ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ انک سنامون کی ممی کی دریافت جہاں اس دور کی مصری تہذیب کے بہت سے راز فاش کر دے گی، وہیں اس کی موت کی وجہ بھی اس ممی کے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی کہ کیا وہ طبعی موت مری تھی یا پھر تخت و تاج کے بے رحم کھیل کا نشانہ بنی تھی۔ ناظرین گرامی، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو نہایت پسند آئی ہوگی۔